गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा आज क्लास 5 में लेसन 4 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आप लोग अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। मैंने जो पढ़ाया था 4 लेसन में कर्म कारक, तो आप लोग कर्म कारक को अच्छे से समझ गए होंगे, उसको ट्रांसलेट कर लिए होंगे पूरे लेसन को। अब आज क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, आप लोग उसको कर लीजिए और अनुवाद सबको खुद से भी करके देखिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले कोष्ठक में से उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरिए। ये कोष्ठक है, यानी रिक्त स्थान, खाली जगहों को भरना है। यहाँ वर्ड दिया हुआ है और यहाँ खाली जगह को भरना है इन वर्ड से। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है सोहनः डैश स्मरति। सोहन क्या याद करता है? तो इस बुक में है निबंधम, इसलिए निबंधम। पाठम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बुक में निबंध है, इसलिए यहाँ निबंध लिखेंगे। तो निबंधम, सोहन निबंध को याद करता है। नेक्स्ट देखिए, जनौ डैश भजतः। भजनम नहीं होगा, ईश्वरम होगा। जनौ मतलब दो लोग, जनः जनौ जनाः। तो जनौ माने दो लोग, ईश्वर को, भजतः माने भजते हैं, दो हैं। कुंभकारः डैश पात्राणि रचयति। यहाँ देखिए, स्वर्णा और मृतिका। स्वर्णा माने सोना और मृतिका माने मिट्टी। तो कुम्हार क्या है? मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो कुंभकारा मृतिका हो जाएगा। मृतिका पात्रान रचयति, मिट्टी का बर्तन बनाता है। बालिका डैश जिघ्रन्ति। लड़कियां डैश सूंघती हैं। तो पत्रम और पुष्पानी। तो पत्रम माने पत्ता को और पुष्पानी माने फूल, तो फूल को सूंघेंगे। तो बालिका पुष्पानि जिघ्रन्ति, बालिका फूल को सूंघती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। क्वेश्चन 2 में है, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका उत्तर संस्कृत में देना है। तो सबसे पहले है श्यामः किम लिखति। श्याम क्या लिखता है? तो श्याम, यहाँ आंसर होगा श्यामः श्रुतिलेखम लिखति। मैंने यहाँ सिर्फ श्रुतिलेखम लिखा है, आप लोग यहाँ श्यामः के जगह श्यामः और किम के जगह पर श्रुतिलेखम लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा लिखति। श्यामः श्रुतिलेखम लिखति। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एक रहता है एक पदेन और एक रहता है एक वाक्य। वाक्य तो समझते हैं, वाक्य माने एक सेंटेंस, और पदेन माने पद, वर्ड। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपको अगर पूछता है क्वेश्चन एक पदेन यानी 1 वर्ड, तो जब 1 वर्ड पूछेगा तो सिर्फ उसका आंसर लिख देना है। किम के जगह पर क्या होगा? श्रुतिलेखम। तो किम के जगह पर यहाँ निबंधम। तो सिर्फ 1 वर्ड, 1 पद, एक शब्द लिखेंगे। लेकिन वही जब क्वेश्चन रहेगा एक वाक्येन, तो एक सेंटेंस में लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे? श्यामः श्रुतिलेखम लिखति। श्याम श्रुतिलेख लिखता है। यहाँ सोहनम किम स्मृति। सोहन क्या याद करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोहनः निबंधम स्मरति। सोहन निबंध याद करता है। अब देखिए, काह देशम रक्षन्ति। काह माने कौन, कौन सब। कह माने एक कौन, कौ माने कौन दो, और काह माने अनेक। तो अनेक कौन देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ अनेक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिस वचन का जिस पुरुष का रहेगा तो आंसर भी उसी का होगा। तो यहाँ पे सैनिकाह, अनेक सैनिक पूछ रहा है क्वेश्चन। काह माने कितने, कौन, तो अनेकाह सैनिकाह, अनेक सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब है कृषकौ किम पश्यतः। कृषकौ माने 2 किसान,
किसको देखते हैं? तो इसमें है चित्रे, आपके जो स्टोरी दिया हुआ है उसमें है चित्र। तो कृषकौ चित्रे, दो चित्र को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद कीजिए। छात्रो विद्यालयम गच्छतः, अनुवाद करना है इसको। यहाँ संस्कृत दिया हुआ है, उसको हिंदी में बनाना है। तो छात्रों माने दो छात्र, एक छात्र का क्या होता है? छात्रः, और अनेक का छात्राः। तो यहाँ पर है छात्रों, तो क्या हो जाएगा? दो छात्र, विद्यालयम, विद्यालय को, गच्छतः, जाते हैं। दो छात्र विद्यालय जाते हैं। यहाँ को का प्रयोग हम कर भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ सारा क्या है? कर्म कारक। तो कर्म कारक में कौन सा विभक्ति होता है? द्वितीया। और चिन्ह क्या होता है? को। तो यहाँ पर आपको अनुवाद में भी को का प्रयोग दिखाया है। लता चित्राणि पश्यति, लता चित्र को देखती है। ते पुष्पानि जिघ्रन्ति, ते माने सह, वह, तौ, वे दो, और ते माने अनेक। ते पुष्पानि जिघ्रन्ति, वे फूलों को सूंघते हैं। रमेशः पाठं स्मरति, रमेश पाठ को याद करता है। यहाँ देखिए, वैज्ञानिका अन्वेषणं कुर्वन्ति, अनेक वैज्ञानिका बहुवचन है तो अनेक वैज्ञानिक। अन्वेषणम आविष्कार, खोज, कुर्वन्ति करते हैं, अनेक वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? अनेक वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं। अब आगे देखिए, दिए गए शब्दों से वाक्यों की रचना कीजिए। वाक्य बनाना है। एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए, कर्ता और क्रिया। तो जिस पुरुष का कर्ता होगा और जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर अहम रहेगा तो उसके लास्ट में मी अवश्य दीजिएगा, ये ट्रिक है। और आपको यहाँ लेसन 4 में कर्म कारक पढ़ाया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो वर्ड दे वह कर्म कारक, उसमें कर्म कारक का प्रयोग हो। ओके, मैंने किया है, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जिस पुरुष का कर्ता होगा, जिस पुरुष और जिस वचन का, उसी पुरुष और उसी वचन का क्रिया भी होगा। इसको ध्यान में दे करके सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस शुद्ध होगा। अब देखिए, देशम, अहम देशम रक्षामि, मैं देश की रक्षा करता हूँ। निबंधम, अहम निबंधम लिखामि। पुष्पम, अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं फूल सूंघता हूँ। चित्रे, अहम चित्रे पश्यामि, मैं चित्र को देखता हूँ। यहाँ चित्रे है, तो चित्रे में मैं दो चित्र को देखता हूँ। चित्रम चित्रे चित्राणि, अगर वही चित्राणि होता तो मैं अनेक चित्रों को देखता हूँ, लेकिन चित्रे है तो अहम चित्रे पश्यामि, मैं दो चित्र को देखता हूँ। ओके, अब देखिए अगला, निम्न शब्दों के रूप द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। अब इस आपको क्या पढ़ाया है? कर्म कारक। आपको कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पे आपको द्वितीय विभक्ति का यहाँ लिखना है। प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक में होता है तो उसमें लिखे थे, जैसे कि छात्रः छात्रौ छात्राः, यह प्रथमा विभक्ति में हुआ तो द्वितीय विभक्ति में छात्रः का क्या हो जाएगा? छात्रम छात्रौ छात्रान। अब प्रथमा विभक्ति में वानरः का क्या हो जाएगा? वानरः वानरौ वानराः। वानरः का द्वितीय विभक्ति में देखिए क्या होता है? वानरम वानरौ वानरान। अब देखिए, बालकः है तो यहाँ लिखना है द्वितीय विभक्ति में, और उससे पहले एक प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? बालकः बालकौ बालकाः, और द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाता है? बालकम बालकौ बालकान। ओके, अब आगे देखिए, रामः, तो प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले पढ़ेंगे रामः रामौ रामाः,
लेकिन अब यहाँ पर लिखना क्या है द्वितीया विभक्ति में, तो क्या लिखेंगे, रामम रामौ रामान। ओके, अब आप लोग अपनी बुक में इसको अच्छे से भर लीजिएगा, फिर कॉपी पे भी बना लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वर्ड मीनिंग है, डिफिनीशन है, चिन्ह है, विभक्ति है, और ये सारे वर्ड जो है यहाँ द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, ये शब्द रूप है, तो इस शब्द रूप को याद कर लीजिएगा। ओके, बाय।